नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और महासंग्राम 2024 की अब होगी बात। कमलनाथ नकुलनाथ का भारतीय जनता पार्टी में जाना लगभग तय माना जा रहा है और बीजेपी में जाना लगभग तय है। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कमलनाथ की मुलाकात हो सकती है। दिल्ली में कमलनाथ समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और कमलनाथ नकुलनाथ शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, जानकारी मिल रही है। और कमलनाथ के जो करीबी नेता हैं, जिसमें सज्जन वर्मा हो गए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो गए, ये सभी दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कमलनाथ की मुलाकात होगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट आया। सज्जन सिंह वर्मा ने लिखा, जय श्री राम। कमलनाथ के करीबी हैं सज्जन वर्मा और सज्जन वर्मा का ये जय श्री राम लिखना और यूं अचानक इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि सज्जन सिंह वर्मा ने जय श्री राम लिखकर तेरे राम मेरे राम, तुझ में भी राम मुझ में भी राम, जय श्री राम, भगवान श्री राम की एक तस्वीर के साथ सज्जन सिंह वर्मा ने उसमें हाथ जोड़े खड़े होकर एक पोस्ट किया है। बहरहाल ये पोस्ट भी अब चर्चा का कारण है। और आपको बता दें कि कई विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। 23 कांग्रेस विधायक बीजेपी में जा सकते हैं। छिंदवाड़ा के मेयर और सभी विधायक इसमें शामिल होंगे, जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। 23 कांग्रेसी विधायक बीजेपी में जा सकते हैं। छिंदवाड़ा के मेयर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि कई विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, जिसमें जानकारी मिल रही है कि 23 के लगभग ये आंकड़ा हो सकता है, जिसमें कमलनाथ के छिंदवाड़ा से जितने भी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, मेयर हैं, पूर्व मेयर हैं, नेता कांग्रेस जो हैं वो पूर्व नेता कांग्रेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने की अटकलें हैं। कई विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। और आज का ये घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजेश छिंदवाड़ा से खुद मौजूद हैं, भोपाल से शैलेंद्र जुड़ रहे हैं और अशरफ काजमी हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद हैं। पहले अशरफ, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि दिल्ली ही आना है अंततोगत्वा सभी को, और कमलनाथ पहले दिल्ली ही की राजनीति किया करते थे। अगर जो अटकलें हैं ये सच साबित हुई तो फिर वो दिल्ली की राजनीति में नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अब बस ये जो राजनीतिक धुंध है वो करीब करीब साफ होने जा रही है, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि आज जितनी राजनीतिक हलचलें होंगी, जो जिस करवट भी राजनीति लेती है, तो उसका असर आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कमलनाथ के समर्थक हैं सज्जन सिंह वर्मा, अब से कुछ देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई है। वो एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं उनका जहाज, और वो सीधे यहां उनके कमलनाथ के आवास पर आ सकते हैं। उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं यहां आऊं। तो उनके समर्थकों का आने का सिलसिला यहां दिल्ली में शुरू हो चुका है और आज भाजपा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो भी दोपहर में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद की जो है राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी, हलचलें बढ़ेंगी, और हो सकता है कि कमलनाथ भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात करें और फिर उनका भाजपा में जाने का रास्ता साफ हो जाए। तो आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। घटनाएं लगातार होंगी और जैसे ही दोपहर के अधिवेशन समाप्त होता है उसके बाद जो घटनाक्रम होगा वो तेजी से होगा। और कमलनाथ अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ छिंदवाड़ा से, खासकर जहां से वो आते हैं, उनका जो गढ़ है वो पूरा छिंदवाड़ा, यानी वहां का मेयर, विधायक, कार्यकर्ता, तमाम वो लोग उनके साथ ही भाजपा में ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा फिर जो छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से लगभग उनके सभी समर्थक, कहा जा रहा है कि वो कमलनाथ के पीछे पीछे चलेंगे। और जैसा कि सज्जन सिंह वर्मा का बयान भी आया था कि जहां कमलनाथ
वहां में पूरी निष्ठा कमलनाथ में उनकी है। कमलनाथ के गढ़ में भी चलेंगे। राजेश हमारे सहयोगी लगातार वहां से मौजूद है, लेकिन भोपाल में क्या मूवमेंट इस वक्त चल रहा है, शैलेंद्र से जान लेते हैं। जी शैलेंद्र, क्या घटनाक्रम घटित हो रहा है? सज्जन वर्मा तो वहां से फ्लाई कर लिए, आगे क्या स्थिति बन सकती है भोपाल में? देखिए बिल्कुल, भोपाल में अगर हम बताएं तो पीसीसी जो कार्यालय है वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर देखा जाए तो कोई भी कांग्रेस का नेता आज बात करने के लिए मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर समझा जाए तो पीसीसी जो अध्यक्ष हैं वो जीतू पटवारी अपने बंगले पर है, वो वहां से निकले नहीं है, वो ना किसी कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो उन विधायकों से संपर्क करने की कोशिश में है जो कि कमलनाथ से जुड़े हुए हैं और उनको मनाने की कवायद में लगे हैं कि कैसे भी इन विधायकों को जाने से रोका जाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की बात की जाए, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो भी वहां सक्रिय हैं कि कुछ विधायकों से संपर्क करें जो यहां से मध्य प्रदेश से दिल्ली जा चुके हैं और उन्हें मनाए कि वो कांग्रेस नहीं छोड़े और उनका भविष्य कांग्रेस में अच्छा है। तो तमाम तरह की अभी कवायद चल रही है। कांग्रेस जैसे तैसे चाह रही कि उनके कुछ विधायक बच जाए। वहीं कमलनाथ समर्थकों की या माने या कमलनाथ के जाने के साथ ही करीब 22 से ज्यादा ऐसे विधायक है जो जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा एक पहलू ये भी देखा जा रहा है कि अगर इतने सारे विधायक एक साथ जाते हैं तो क्या फिर से उपचुनाव की नौबत आएगी। तो ये बताया जा रहा है कि जो 66 विधायक हैं कांग्रेस के कुल, उनमें से अगर 22 से ज्यादा जाते हैं तो दल बदल कानून नहीं लगेगा, तो मध्य प्रदेश में वापस से विधानसभा में उपचुनाव की नौबत भी नहीं आएगी। और बड़ा मैसेज इतने सारे विधायकों के आने का लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी को मजबूती कर देगा। तो कहीं ना कहीं इसी रणनीति पर काम चल रहा है। एक भाजपा की जो मंशा दिख रही है कि कमलनाथ और नकुलनाथ आए तो इतनी बड़ी संख्या में विधायक आए जिससे ना तो उपचुनाव की नौबत आए और एक बड़ा लोकसभा का जो मिशन 29 है मध्य प्रदेश की सभी सीटों को जीतने का, वो भी पूरा हो सके। तो सारी रणनीति पर दोनों तरफ काम चल रहा है। कांग्रेस की मंशा है कि कैसे भी विधायक रुके, उन्हें मनाया जा रहा है। खासकर ये समझाया जा रहा है, पटवारी बात कर रहे हैं, उमंग सिंगार बात कर रहे हैं कि पार्टी में आपका भविष्य उज्जवल है और आप अभी पार्टी मत छोड़िए। हालांकि जो कमलनाथ से जुड़े विधायक हैं, अगर हम उनसे बात कर रहे हैं, उनके समर्थकों से, पूर्व मंत्रियों से, तो उनका साफ कहना है कि जहां कमलनाथ जाएंगे हम वहां जाएंगे। तो भोपाल भी अभी राजनीतिक सरगर्मी में पूरी तरीके से तेज है। यहाँ लगातार कवायद है। अब यहाँ शैलेंद्र देखिए, कांग्रेस के लिए मुश्किलें ये हो गई हैं कि उन्हें अभी इस एफर्ट को दबाकर छिपाकर रखना है, लेकिन कितने दिन आप छिपा कर रख सकेंगे? बहरहाल राजेश के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार छिंदवाड़ा से मौजूद हैं। राजेश, छिंदवाड़ा वो जगह है जो बीजेपी के इस वक्त सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पर है, क्योंकि 28 सीटें तो बीजेपी के पास पहले से ही हैं। इस बार वो जो 29वीं सीट है, वो जीतने का जो तरीका है या उसे हासिल करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जी बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल तय है कि इसका अंदाजा वाकई किसी को नहीं होगा। लंबे समय से बीजेपी यहाँ बड़े मेहनत और मशक्कत के साथ चुनाव लड़ती आई है, लेकिन नतीजा लगभग सिफर रहा है। लोकसभा कह ले, विधानसभा कह ले, कोई भी चुनाव कह ले, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने बीजेपी को बहुत अच्छे से हावी नहीं होने दिया। यहाँ के जो राजनेता है वो भी अक्सर आला कमान से शिकायत करते आए हैं कि कोई मजबूत कैंडिडेट लाया जाए। प्रहलाद पटेल जी लाए गए, काफी सारे कैंडिडेट यहाँ लाए गए, लेकिन कमलनाथ के आगे कोई ठहरा नहीं है। अब जो ये राजनीतिक हालात बने हैं, उससे ये पूरे छिंदवाड़ा में ये मैसेज है कि कहीं ना कहीं यदि कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ भाजपा में प्रवेश करते हैं तो ये सीट बिल्कुल निश्चित तौर पे बीजेपी की झोली में जाएगी। यहां पर जो हालात हैं, हमने 6 विधायकों से बात की है जो छिंदवाड़ा जिले के हैं, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि वो पहले भी कमलनाथ के साथ थे और आज भी कमलनाथ के साथ है और आगे भी रहेंगे। इसके अलावा जो महापौर है यहाँ के, आदिवासी महापौर यहाँ से आते हैं, नेतृत्व करते हैं आदिवासियों का, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वो किसी तरह से कमलनाथ का साथ छोड़ने तैयार नहीं है, वो उनके साथ बने रहेंगे। जी लेकिन राजेश, वो चेहरे कौन कौन से होंगे जो छिंदवाड़ा से आते हैं और राज्य की राजनीति में काफी सक्रिय हैं और अब वो कमलनाथ के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं?
ये देखिए, हमारी जिन लोगों से बात हुई है यहाँ पे अधिकांश विधायकों से, लगभग 6 विधायकों से बात हुई है। इसके अलावा सिवनी और नरसिंहपुर के लोगों से भी हमने संपर्क किया था। उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी किसी तरह के कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं जिससे वो दिल्ली जा सके। इतना जरूर है कि केवल एक इशारा काफी होगा और वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसका इंतजार किया जा रहा है विधायकों द्वारा और दूसरे जनप्रतिनिधियों द्वारा, खासतौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष हो, नगर निगम महापौर हो, जनपद पंचायत के अध्यक्ष हो। ये सब लोग एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। वहां से इशारा होगा और ये दिल्ली पहुंच जाएंगे, जो कि अभी फिलहाल में अभी तक नहीं हुआ है। जी 6-7 जो विधायक हैं वहां पर, मसलन कौन कौन से नाम हैं उनमें, वो कौन से चेहरे हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? जी देखिए, सौंसर के विजय चौरे हैं। इसके अलावा जुन्नारदेव के सुनील उइके हैं, कमलेश शाह है हर्रई के, सुजीत सिंह चौधरी है चौरई के। तमाम 6 विधायक जो हैं ये तैयार बैठे हैं। परासिया के सोहन लाल वाल्मीकि है। ये इन्होंने हमसे कह दिया है कि हम कमलनाथ के साथ थे और है और रहेंगे। महापौर विक्रम महाके ने भी कल साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि उन्हें केवल एक सिग्नल मिलेगा और वो चल निकलेंगे। जी बिल्कुल। और छिंदवाड़ा से भी एक नेताओं की बड़ी फौज, चाहे वो विधायक हों, पूर्व विधायक हों, महापौर हों, पूर्व महापौर हों, सभी दिल्ली में दिखाई देंगे अगर कमलनाथ ने एक इशारा दिया तो। दिल्ली चलते हैं अब सीधा अशरफ के पास। अशरफ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। अशरफ, जो राजनीतिक उठापटक है वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन के बाद या तो शांत हो जाएगी या तो और बढ़ जाएगी। संभावनाएं किसकी ज्यादा प्रबल नजर आती हैं? है कि उठा पटक बढ़ेगी, क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे दिल्ली में जो पारा है गर्मी का वो दिन में बढ़ जाता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे राजनीतिक जो गर्मी है वो बढ़ रही है। कमलनाथ का बिल्कुल माना जा रहा है कि साफ है कि वो आज अधिवेशन के बाद पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे और फिर उनका पार्टी में शामिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। उनकी उसमें क्या शर्तें होंगी, क्या क्या किन तरह से जाएंगे, किस पोजीशन पे वो रहेंगे, तमाम वो बातें तय की जाएंगी और उनको कैसे पार्टी में जाना है, किस पद पे रखना है, क्या क्या होगा, वो सब चीजें तय होंगी। ये सिर्फ अधिवेशन का इंतजार किया जा रहा है कि आज अधिवेशन दोपहर में समाप्त हो जाए और उसके बाद फिर राष्ट्रीय नेतृत्व से कमलनाथ की बातचीत होगी और फिर कमलनाथ पूरे अपने जो उनका एक कद है राजनीतिक रूप से देश की राजनीति में, उसके अनुरूप वो पार्टी में ज्वाइन करेगा और उनके साथ उनके समर्थक भी ज्वाइन करेंगे। जिस अधिवेशन का आप जिक्र कर रहे थे उस अधिवेशन में भी कुछ मूवमेंट चल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिर ले चलते हैं अपने दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी के उस अधिवेशन में जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा क्या कुछ